गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का गुरु मान लिया गया। गुरु जी ने अपनी मृत्यु से पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि उनके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा। इस पवित्र पुस्तक को ही गुरु का दर्जा दिया जाएगा और उनके सानिध्य में ही चीजें अनावरत चलती रहेंगी। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या सिख धर्म के सभी लोगों की सोच ऐसी ही थी? क्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बनाने पर विरोध नहीं हुआ? इन सबका जवाब है हाँ। इनका जमकर विरोध हुआ और ऐसा विरोध हुआ कि इतिहास बन गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानने के विरोध में शुरू हुए आंदोलन से परिचित कराऊंगा, जिसके कारण एक ऐसा हत्याकांड हुआ जो इतिहास में अमृतसर हत्याकांड के नाम से दर्ज है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1708 में अपनी मृत्यु से पहले घोषणा कर दी थी कि उनके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब आखिरी गुरु होंगे। गुरु जी के इस घोषणा का सभी ने सम्मान भी किया, लेकिन उनके मृत्यु के बाद चीजें बिगड़ने लगी। कई जगह यह सुगबुगाहट उठने लगी कि एक किताब हमारी गुरु कैसे हो सकती है, किसी व्यक्ति को हमारा गुरु होना चाहिए। इस बात को लेकर सदियों तक विवाद चलता रहा। 19वीं सदी में यह विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब सिखों की विचारधारा से अलग हटकर कुछ लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का बहिष्कार कर दिया और यह मांग की कि एक जीवित आदमी ही हमारा गुरु बन सकता है। बात 1929 की है। अविभाजित भारत के पेशावर में बाबा बूटा सिंह नामक एक शख्स थे जिनकी गुरुवाणी से काफी लोग प्रभावित थे। उन्हीं प्रभावित लोगों में एक आदमी थे बाबा अवतार सिंह। 1929 में इन दोनों लोगों ने यह तय किया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जगह जीवित आदमी को गुरु होना चाहिए। इसी इरादे से पेशावर में ही मिशन निरंकारी की स्थापना हो गई। धीरे धीरे बवाल बढ़ता गया। एक ओर भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर निरंकारी मिशन अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ था। इस मिशन को झटका तो तब लगा जब 1943 में अचानक से बाबा बूटा सिंह की मौत हो गई। उनके बाद इस मिशन की कमान बाबा अवतार सिंह ने संभाल ली। इसके साथ ही 1947 में भारत आजाद हो गया। पेशावर पाकिस्तान में चला गया और वहां से बहुत लोग भारत आए। इन लोगों में बाबा अवतार सिंह भी थे जो अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए थे। भारत आने के बाद बाबा अवतार सिंह ने दिल्ली में 1956 में संत निरंकारी मंडल नामक एक संस्था बनाई। जल्द ही पंजाब और दिल्ली में इसके कई सेंटर खुल गए। वहां लोगों को शिक्षा दी जाने लगी, आध्यात्मिक प्रवचन शुरू हो गए, गुरुवाणी दी जाने लगी, जगह जगह पर शिविर लगने लगे और लोगों को अपने साथ जोड़ा जाने लगा। संत निरंकारी मंडल अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए किताबें छपवाने लगा था। 1957 में अवतार वाणी नाम की एक बुक काफी लोकप्रिय हुई थी। उसके बाद 1963 में संत निरंकारी मंडल का सालाना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बाबा अवतार सिंह ने संगठन के मुखिया का पद छोड़कर एक निरंकारी की तरह सेवा करने का फैसला किया। इसके बाद संगठन की जिम्मेदारी आ गई गुरुबचन सिंह पर, जो उस समय आध्यात्मिक गुरु थे। 1971 में गुरुबचन सिंह ने अपने बेटे अवतार सिंह को भी मिशन निरंकारी का सदस्य बना दिया। अब गुरुबचन सिंह और उनके बेटे अवतार सिंह निरंकारी मिशन को आगे बढ़ाने में लगे रहे। अवतार सिंह ने अवतार वाणी और युग पुरुष जैसी किताबें लिखी। यह संगठन काफी तेजी से अपने पैर पसारते जा रहा था। ऐसे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाले सिखों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने गुरुबचन सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने किताब अवतार वाणी और युग पुरुष जैसी रचनाओं में सिख गुरुओं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया है। उसी समय जनरल सिंह भिंडरावाले सामने आया। उस समय तक वह निरंकारियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसी बीच 13 अप्रैल 1978 को बैसाखी के अवसर पर अमृतसर में निरंकारी समागम होना था। हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई थी। इसकी खबर स्थानीय सरकार और प्रशासन को भी थी। भिंडरावाले ने इसे लेकर निरंकारियों को चेतावनी दी कि हम निरंकारी सम्मेलन नहीं होने देंगे और अगर यह आयोजन हुआ तो बाबा गुरुबचन का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन धमकी के बावजूद गुरुबचन सिंह अपनी जिद पर अड़े रहे और निरंकारियों को संबोधित करने सामने आ गए। इस बात का पता चलते ही भिंडरावाले ने 200 लोगों की फौज के साथ निरंकारी सम्मेलन पर हमला कर दिया। भिंडरावाले के करीबी फौजा सिंह ने गुरुबचन सिंह का सिर काटने की कोशिश भी की, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने गोली चलाकर फौजा सिंह को मार गिराया। इसी बीच अफरा तफरी मची और भिंडरावाला भाग निकला। उसी बीच पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी गोलीबारी करनी पड़ी। पुलिस की गोली से 16 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 13 लोग भिंडरावाले गुट के थे जबकि 3 लोग निरंकारी समुदाय के थे। 16 लोगों की मौत के बाद नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनमें बाबा गुरुबचन भी थे।
कुछ समय केस चला, फिर बाबा को बरी कर दिया गया। उसी समय अकाल तख्त ने एक आदेश जारी किया जिससे विवाद और अधिक बढ़ गया। दरअसल अकाल तख्त की हर बात पत्थर पर लकीर के समान होती है, हर सिख को उसे मानना ही होता है। अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार साधु सिंह ने सभी सिखों को निरंकारियों से संबंध तोड़ने का आदेश दिया, जिसे लेकर फिर से काफी बवाल मचा। इसके कुछ ही समय बाद, या यूं कहें कि अमृतसर हिंसा के 2 साल के भीतर ही 1980 में दिल्ली में एक सभा के दौरान संजीत सिंह नाम के शख्स ने बाबा गुरबचन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद 20 लोग गिरफ्तार हुए। उनमें से सबके सब भिंडरावाले के करीबी थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर परिसर में शरण ली। भिंडरावाले के आतंक से पंजाब समेत अगल बगल के कई राज्य तबाह थे। तमाम कोशिशों के बावजूद जब सरकार उस पर लगाम नहीं कस पाई तो मजबूरन इंदिरा गांधी सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। फिर क्या हुआ वह तो सभी को पता ही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी भी चरमपंथियों से खुद को बचा नहीं सकी। यही थी अमृतसर हत्याकांड की पूरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।